एक समय की बात है, किसी अन्य भूमि से भिन्न सितारों और बादलों के बीच एक जादुई साम्राज्य मौजूद था। यह साम्राज्य, जिसे ऑरेलोरिया कहा जाता है, आकाश में तैरता था। इसकी मीनारें चमकदार क्रिस्टल से बनी थीं और सड़कें नरम चमकते तारों की धूल से बनी थीं। दुनिया में अब तक देखे गए किसी भी शासक के विपरीत ऑरेलोरिया पर एक राजा और रानी का शासन था। राजा एस्टेरियन पुराने राजाओं की तरह योद्धा नहीं थे। इसके बजाय वह एक विद्वान था जो अपनी बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांड के साथ गहरे संबंध के लिए जाना जाता था। उनका मुकुट एक धूमकेतु की पूंछ के धागों से बना था जो दूर की आकाशगंगाओं की मंद रोशनी से चमक रहा था। वह सितारों को ऐसे पढ़ सकता था जैसे कि वे प्राचीन पुस्तकें हों, और वह अक्सर निर्णय लेने के लिए उनके मार्गदर्शन का उपयोग करता था, जिससे राज्य में सद्भाव बना रहता था। उनका उपहार भूमि पर विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना और ज्ञान के माध्यम से शांति लाना था। रानी लुमिना भी उतनी ही अनोखी थी। अधिकार के साथ शासन करने वाली रानियों के विपरीत, लुमिना की ताकत उसकी करुणा और प्रकृति के साथ उसके असाधारण बंधन में निहित थी। उसका गाउन चांदनी से बुना गया था और उसकी उपस्थिति एक हल्की हवा की तरह थी जो उसके द्वारा छुई गई हर चीज में जान डाल देती थी। उसके जागने पर फूल खिले और उसकी निगाहों के नीचे नदियां चमक उठीं। उसके पास जानवरों और पौधों से बात करने की शक्ति थी और उसका दिल अपने राज्य के हर प्राणी के प्रति समर्पित था, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो। एस्टेरियन और ल्यूमिना ने मिलकर पूर्ण संतुलन के साथ शासन किया, लेकिन उनके सामंजस्य को जल्द ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा जिसकी भविष्यवाणी कोई तारा मानचित्र या प्राणी की बुद्धि नहीं कर सकती थी। आकाश के सुदूर किनारों से, जहां सितारों ने भी चमकने से इनकार कर दिया था, एक अंधेरी शक्ति उभरने लगी। यह बल द शैडो स्टॉर्म था, एक शक्तिशाली इकाई जो सितारों को नष्ट करने और दुनिया को शाश्वत अंधकार में ढकने की कोशिश करती थी। यह जानते हुए कि यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसका सामना उन्होंने कभी नहीं किया था, राजा और रानी राज्य की सीमाओं से परे यात्रा पर निकल पड़े। वे सेनाएं या हथियार नहीं लाए बल्कि अपने अनूठे उपहारों पर भरोसा किया। राजा एस्टेरियन सितारों के बारे में अपने ज्ञान के साथ और रानी लुमिना प्रकृति के साथ अपने संबंध के कारण। उनकी यात्रा उन्हें आकाश के किनारे तक ले गई, जहां तारे अब टिमटिमाते नहीं थे और हवा उदासी से भारी महसूस होती थी। वहां उन्हें पता चला कि शैडोस्टॉर्म सिर्फ प्रकृति की एक शक्ति नहीं थी, बल्कि निराशा में खोई हुई एक ऐसी शक्ति थी जिसे दुनिया बहुत पहले ही भूल चुकी थी। यह एक प्राचीन शासक की आत्मा थी जो कभी प्रकाश से भरा हुआ था, जो अपने राज्य के ढह जाने पर अंधकार में गिर गया था। इसे समझते हुए राजा एस्टेरियन और रानी लुमिना ने शैडोस्टॉर्म को नष्ट करने की नहीं बल्कि उसे ठीक करने की कोशिश की। राजा ने प्राचीन शासक को सितारों का ज्ञान प्रदान किया, जिससे उसे पता चला कि ब्रह्मांड विशाल है और नई शुरुआत के लिए हमेशा जगह है। रानी ने बंजर आकाश में जीवन फूंक दिया, नए नक्षत्रों का निर्माण किया और प्राचीन भावना को याद दिलाया कि सबसे अंधेरी रातों के बाद भी सुंदरता हमेशा पुनर्जन्म हो सकती है। उनकी दयालुता और बुद्धिमत्ता से प्रेरित होकर शैडोस्टॉर्म फीका पड़ने लगा, उसका अंधेरा एक सौम्य धुंधलके में बदल गया। प्राचीन शासक की आत्मा मुक्त हो गई और अपनी अंतिम सांस के साथ उसने ऑरेलोरिया को आशीर्वाद दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि राज्य हमेशा नुकसान से सुरक्षित रहेगा। उस दिन से राजा एस्टेरियन और रानी लुमिना को न केवल उनकी बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए बल्कि प्रकाश और समझ के साथ अंधेरे का सामना करने के उनके साहस के लिए भी मनाया जाने लगा। उनका राज्य ऑरेलोरिया पहले से कहीं अधिक चमकीला था। इसके लोग अपने शासकों की बहादुरी और दयालुता से प्रेरित थे और इसलिए नए नक्षत्रों के प्रकाश और आकाशीय हवाओं के सौम्य प्रभाव के तहत
राजा और रानी ने प्रेम, ज्ञान और ब्रह्मांड में किसी भी ताकत से अधिक मजबूत बंधन के साथ सितारों के माध्यम से अपने राज्य का मार्गदर्शन करना जारी रखा।